अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम किया जाता है आप लोगों को मोना व्लॉग्स में, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उन्हें भी वेलकम किया जाता है। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और साथ में जनाब मुझे अपने कमेंट्स से आगाह करते रहा करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। हाँ जी जनाब, तो आज मैंने सोचा कि पाकिस्तान और जर्मनी के घरों में, टाइमिंग में, यहाँ के रहन-सहन, यहाँ की लाइफ में क्या-क्या चेंजेस हैं, इस हवाले से मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जर्मनी में क्या कुछ है, पाकिस्तान में क्या डिफरेंट हैं चीज़ें, क्या यहाँ डिफरेंट हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले जो मैं बात करूँगी आपसे, वो करूँगी घरों की। अगर जर्मनी के घर देखे जाएँ तो जर्मनी के घरों में छतों का सिस्टम नहीं है। बहुत कम घरों में है जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, या जिनके अपने पेंट हाउस हैं, उनके हाँ जो है वो आप ज़ाहिर-सी बात है छत का एक तसव्वुर रख सकते हैं। मगर यहाँ पर जो है बालकॉन सिस्टम होता है, और यहाँ पे लोगों के हिसाब से बड़े लिमिटेड घर बनाए गए होते हैं। अगर 4 लोगों का घर है तो भाई वो 4 लोगों के हिसाब से उसको पूरा उसी हिसाब से बनाया गया होगा। और अगर यहाँ पर 10 लोगों का घर है तो वो उसी हिसाब से 10 लोगों के हिसाब से बनाया गया होगा। और यहाँ पे ज़्यादातर जर्मनी में जो रिवाज है वो फ्लैट्स में रहने का ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है बड़े घर बहुत ज़्यादा होते हैं, कुशादा घर होते हैं, उनकी छतें होती हैं, और उसमें आप इजीली जो है अपने घरों को अपने अंदाज से बना सकते हैं, अपने स्टाइल से उसको डेको कर सकते हैं। मगर यहाँ पे जो है ये चीज़ लिमिटेड होती है। अब अगर मज़ेदार से खानों की तरफ आ जाएँ भाई, तो खाने जो है ना वो तो पाकिस्तान के माशाल्लाह से इतने चटपटे और मसालेदार होते हैं। मगर जर्मनी के खानों को अगर देखा जाए तो जर्मनी में जो है वो बिल्कुल भी मसाले वग़ैरह नहीं खाए जाते। अब क्योंकि आजकल के दौर में लोग ज़्यादातर जर्मन ख़ास तौर पे हॉलीडेज़ पे जाते हैं, तो उनको थोड़े से टेस्ट पता लगे हैं कि भाई और मुल्कों में किस-किस तरह के टेस्ट खाए जाते हैं। तो वो लोग अब जो हैं वो थोड़ा-सा टेस्ट डेवलप करते हैं मिर्चों के हवाले से, मसालों के हवाले से। मगर आम तौर पे जर्मन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं। अच्छा जी, अब अगर बात करी जाए वक्त की पाबंदी की, तो जर्मन कौम से ज़्यादा वक्त की पाबंदी कोई नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट करती हूँ कि जर्मन कौम जो है ना वो वक्त की बहुत पाबंद होती है। हर जगह वक्त से पहले, यानी 10-15 मिनट पहले ये लोग पहुँच जाते हैं और टाइम को बड़ा अहमियत देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जब वक्त की बात करी जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है उसके हवाले से भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर बसों को, ट्रेनों को देखा जाए या ट्राम्स को देखा जाए, तो एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो टाइम पे ही आती हैं। जो टाइम आपको बस स्टॉप पे लिखा हुआ मिलेगा, वो बस या वो ट्रेन जो है वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे उसी टाइम पर आएगी, बस स्टॉप पे उसी टाइम पर आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे एक तरह से हमें पता होता है कि जब हम कभी बस से ट्रैवल कर रहे हैं या हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं कि ये बस जो है इतने बजे हम उस सिटी पहुंच जाएंगे या उस जगह पहुंच जाएंगे। उससे आगे और कनेक्टिंग अगर ट्रेन्स आपको मिल रही हैं तो वो भी आपको उसी टाइम पे ही पहुंचाएंगी जो टाइम आपने लास्ट देखा होगा। तो ये एक बहुत अहम चीज़ होती है, और जिससे हम जो है एक दिन में भी कहीं आना जाना कर सकते हैं बहुत ईजी। अच्छा, यहाँ पे एक सिस्टम और भी है कि अगर आपको किसी दूसरे मुल्क जाना हो, मिसाल के तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पेरिस हो गया, स्पेन हो गया, हॉलैंड हो गया, या और भी जो करीब स्विट्ज़रलैंड हो गया, इस तरह के जितने भी ममालिक हैं, तो यहाँ पर आप इजीली ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। और टाइम की वजह से वो जो टाइम आपको बताते हैं उसी टाइम पे वो ट्रेन वहाँ पे मौजूद होती है। अब आपको उसके लिए चाहे 2 ट्रेनें बदल के जाना पड़े, चाहे 3 ट्रेनें बदल के जाना पड़े, मगर जो टाइमिंग उनके वेबसाइट पे या वो लिख के देते हैं उसी टाइम पे ही आप वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर चीज़।
اچھا یہاں پہ خیر اگر میں بات کروں تو ہمارے پاکستانیوں میں ماشاءاللہ سے مہمان نوازی کا، یا جب مہمان آتے ہیں تو ہمارے یہاں خاص پکوان بنائے جاتے ہیں، اس چیز کا جو ٹرینڈ ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے، اور ہمارے یہاں یہ سب سے اچھی بات ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے کہ ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہم لوگ جو ہیں وہ فیملی بیسڈ لوگ ہوتے ہیں عموماً۔ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں جو کہ فیملیز چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں باقاعدہ ایک مضبوط فیملی سسٹم کا رواج ہے، اور یہ جو کہ بہت اچھا ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے جرمنی میں، تو جرمنی میں جو ہے وہ فیملی سسٹم کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے۔ یہاں عموماً لوگ جو ہیں وہ 18-19 سال میں اگر ان کو پڑھائی کرنی ہوتی ہے یا آگے کسی اور سٹی جانا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لحاظ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پھر انہی سٹیز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کی اسٹڈیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک وہ کلچر ہے جو کہ ایک طرح سے ہمارے ملکوں میں جو ہے اس کا تصور نہیں ہے، مگر یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں بڑی عام سمجھی جاتی ہیں۔ ہماری بیکری میں ایک خاتون آتی ہیں جو کہ تقریباً 87 سال کی ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر وہاں واک کرتی ہوئی گزرتی ہیں، تو کبھی آ جاتی ہیں اور ایک آدھ بریڈ وہ لے کے چلی جاتی ہیں اپنے رات کے کھانے کے لیے۔ تو ان کے جو ہیں وہ 3 بچے ہیں اور وہ اکیلی یہاں پہ رہتی ہیں۔ میں نے 1-2 دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا، جس پہ سن کر مجھے واقعی بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ جب کرسمس آتی ہے تب ان سے ملنے آتے ہیں، وہ بھی صرف 4 سے 5 دن کے لیے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کلچر کے جو ڈفرینس ہوتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں یورپ میں اچھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ واقعی بہت اچھی ہیں، مگر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں جو کہ ہر ملک کے کلچر کا کوئی نہ کوئی ڈارک سائڈ ضرور دکھاتی ہیں۔ تو جہاں پر ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں بری ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، مگر کہنا چاہیے کہ اپنے ملک کی اور اپنے کلچر کی بات ہی الگ ہے۔ جبکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں بڑا ترقی یافتہ ملک آپ کو لگتا ہے، اور ہے بھی ترقی یافتہ ملک، مگر کہنے کو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے تو اپنے گھروں میں رہ رہے ہوں گے، مگر وہ اپنی فیملی کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔